अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 28। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू मेक 3D टेबल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड। मुख्तलिफ किस्म की कमांड से आज हम एक 3D टेबल बनाना सीखेंगे कि 3D टेबल किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली कोरल ड्रा जो है वो है तो हमारे पास 3D प्रोग्राम भी डिजाइन करता है, 3D में भी बहुत ज्यादा काम करता है, लेकिन मोस्टली जो लोग यूज करते हैं वो ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्पज के लिए यूज करते हैं। मेन के कोई पम्फलेट वगैरह बनाना, कोई लोगोज मोनोग्राम वगैरह बनाना, उसके अलावा एप्लीकेशंस फॉर्म्स वगैरह बनाना, डिप्लोमास वगैरह डिजाइन करना, विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना, ओनली जो प्रिंटिंग प्रेस में काम होते हैं उसके लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा 3D काम करते हैं कि 3D में भी हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो 3D के लिए मैं आपको एक ये मैंने बताया था, उसके अलावा मैंने एक्सट्रूड कमांड में जो हमने एक टेक्स्ट था, टेक्स्ट को हमने 3D में कन्वर्ट किया था। तो आज हम एक टेबल बनाते हैं, 3D टेबल। तो उसके बाद 3D में मेरा ये लास्ट होगा। उसके बाद आपने जो भी काम करना होगा आपने खुद करना है। मे बी कि लास्ट में अगर मेरे पास ट्यूटोरियल थोड़े कम हुए तो मैं एक और आपको 3D में कोई ना कोई चीज बनानी बता दूंगा अगर टाइम हुआ मेरे पास तो इसके अलावा आज हम एक टेबल डिजाइन करते हैं 3D में। तो उसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करता हूं। इस लेसन को गौर से देखिएगा, आपको टेबल और मुख्तलिफ किस्म की 3D डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक छोटा सा लॉजिक है जो आपने समझना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल लेना है। यहां तक आप एक रेक्टेंगल ले लें, थोड़ा सा इसकी विड्थ कम कर लें, बढ़ानी है बढ़ा लें। तो मैं छोटा साइज कर लेता हूँ। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं छोटा करता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लें, 3 मैंने डुप्लीकेट ले लिए। इसका एक और डुप्लीकेट भी ले लें आप, चौथा डुप्लीकेट लिया। इस डुप्लीकेट को आप क्या करें, 90 पे रोटेट कर लें, मूव करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। कंट्रोल डी डुप्लीकेट करें, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको आप यहां पे एडजस्ट कर लें, जूम करके इसे सही एडजस्ट करें, इसको भी जूम करें। अब आपने एक और काम करना है, वो क्या है जी, सिलेक्ट किया मैंने इसको यहां पे इसके साथ लगा दें। अब इसको थोड़ा छोटा कर लें, इसको भी थोड़ा छोटा कर लें, साइज एक जैसा होना चाहिए बिल्कुल। बल्कि इससे आप थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लें। मैं थोड़ा सा और छोटा करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ये जो डुप्लीकेट किए उनको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। इसका साइज यहाँ से थोड़ा छोटा करें, इसके साथ जोड़ दें। कोई भी आप मुख्तलिफ किस्म के आप टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसे उठा के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लें। इसको मैं यहाँ से ना, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसका साइज। कलर दें, उसके बाद अगर आप कलर देना चाहते हैं आप कलर दे दें। सारे को सिलेक्ट करें, उठा कर थोड़ा नीचे ले आए, यहाँ पे कलर दे दें। कलर देने के लिए आपने क्या करना है, सारे को सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे जाएं, इधर यहाँ पे हमारे पास होगा टेक्सचर, टेक्सचर पे क्लिक करें। टेक्सचर में देखें सिंपल 8 में हमारे पास वुड प्लान है। यहाँ पे अगर कोई भी सिंबल है, 6 है, 4 है, 5 है, जो भी है, आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंबल 8 लेना है और वहां पे सबसे लास्ट में होगा वुड कैन। वुड कैन को आपने ओके कर लेना है। तो हमारे पास देखिए लकड़ी का स्टाइल कलर आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है, इसे एक्सट्रूड करना है, 3D में से एक्सट्रूड करना है। सिलेक्ट करें इसको, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास इंटरैक्टिव टूल्स हैं इनमें आपने जाना है 3D एक्सट्रूड में।
इंटरैक्टिव एक्सट्रूड टूल्स, इसको आप सिलेक्ट करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसे मूव करके आगे ले जाएं। अब आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी इसे एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये जिस तरह मर्जी है, यहाँ तक मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ, इस पॉइंट से इसे बढ़ा के आगे ले जाता हूँ। ओके, अब हमेशा याद रखें कि ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये जो एक्स है, एक्स हमारे पास एंड पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और ये जो हमारे पास ये जो चीज है, ये आपके एक्सट्रूड के लिए विड्थ बढ़ाने के काम आता है। आप इससे विड्थ बढ़ा सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। और ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है। इसकी जो डायरेक्शन है, यहां से यहां तक इसकी जो डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में ये भी मूव होना चाहिए, ये भी मूव होना चाहिए, ये भी मूव होना चाहिए, और ये भी मूव होना चाहिए। तो ये मूव आप उस सूरत में इसी डायरेक्शन में होगा जब आप यहां पे प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने यहां पे प्लस के निशान पे क्लिक करना है। आपके पास एक सेव एज के नाम से और वेक्टर एक्सट्रूड के नाम से एक फोल्डर ओपन होगा। इस वेक्टर एक्सट्रूड के नाम से ये जो फोल्डर है, इसमें आपने एक फोल्डर, एक नया आपने इसको सेव कर लेना एक्सट्रूड को। तो इसको मैं टेबल के नाम से सेव कर लेता हूं। टेबल के नाम से मैंने इसको सेव करके, यहां से मैंने टेबल लिखा, लिखने के बाद मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट किया, नीचे वाले इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ओनली आप यहां पे क्लिक करें और नीचे टेबल पे क्लिक कर लें। देखिए ये भी आगे चला गया। अब मसला ये है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे बाद में से आना चाहिए, लेकिन ये क्या किया इसने कि ये इससे पहले ऊपर आ गया। यहाँ पे इसे अलाइन करने के लिए आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है इसको। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अरेंज में जाना है, ऑर्डर में जाना है और बिहाइंड पे क्लिक करना है। बिहाइंड करके आप ऊपर वाले जो हमारे पास टेबल के जो ऊपर हिस्सा है, इस पे आपने क्लिक करना है, तो वो इसके बिहाइंड चला गया, पीछे चला जाएगा। फिर आपने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसी बटन पे क्लिक किया और टेबल पे क्लिक करता हूं तो ये भी नीचे चला गया, लेकिन ये भी हमारे पास फ्रंट पे आ रहा है। तो इसको भी आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अरेंज में जाना है, ऑर्डर में जाना है और इसको भी आपने क्या करना है, बिहाइंड। किस चीज के बिहाइंड, इसके बिहाइंड। तो ये तीनों हमारे पास क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, इसको भी एक्सट्रूड करें टेबल। इसका साइज थोड़ा कम कर दें। साइज कम करने के लिए आप एक तो यहां से भी कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें, यहां पे आप डायरेक्ट लिख लें। यहां पे मैं इसे लिख लेता हूं 5। तो साइज क्या हो गया इसका, थोड़ा कम हो गया। इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करें, इसको भी आप यहां से टेबल एक्सट्रूड करें और इसका भी साइज यहां से आप 5 कर लें, 5। अब हमने क्या करना है, अब ये दोनों जो है हमारे पास देखें बाहर है, ये और ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के बाहर है। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, अरेंज में जाएं, ऑर्डर में जाके इसे बिहाइंड करें या फिर आप करें फॉरवर्ड 1 या बैक 1। आप कहते हैं किस चीज के बैक में आ जाए जी, इस ऑब्जेक्ट के बैक में आ जाए। देखिए बैक में चला गया वो। इसको सिलेक्ट करें, आप चाहते हैं ये भी बैक में चला जाए, इफेक्ट में जाएं, सॉरी अरेंज में जाएं, ऑर्डर और बैक 1 पे क्लिक करें, ये भी बैक 1 हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो आप क्या करें, अरेंज में जाएं, दोबारा ऑर्डर में जाएं और सॉरी टू बैक पे क्लिक करें। देखिए ये भी बैक चला गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा बैक चला गया। इसे आप चाहते हैं कि किसके बैक आए, यहाँ पे इसके बेसिकली इसके नीचे आना चाहिए इसे। कंट्रोल जेड दोनों, इसको सिलेक्ट करें, अरेंज में जाएं, ऑर्डर, बिहाइंड पे क्लिक करके इसके बिहाइंड चला जाइए। हाँ, और फिर दोबारा अरेंज में जाएं, सॉरी अरेंज में जाएं, ऑर्डर, बिहाइंड पे क्लिक करें, इसके भी बिहाइंड में जाना चाहिए, देख सकते हैं आप। अरेंज में जाएं, ऑर्डर, बिहाइंड, इसके बिहाइंड आना चाहिए। ओके, अब इसी तरह इसको सिलेक्ट करें, अरेंज में जाएं, ऑर्डर, और इसको भी आप क्या करें जी, ये भी हमारे पास बिहाइंड होना चाहिए। किसके, इसके बिहाइंड होना चाहिए, इसके बिहाइंड भी होना चाहिए और इसके बिहाइंड होना चाहिए। तो ये बेसिकली इन दोनों के बिहाइंड में ही है। नहीं है अगर तो आप यहां से इसको सिलेक्ट करें, अरेंज, ऑर्डर, बिहाइंड। अब ये उसके नीचे, वहां पे नीचे चला जाता है, लेकिन ये बेसिकली यहाँ पे उसके बिहाइंड ही है। अब इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस, आपने अपने कीबोर्ड से प्लस प्रेस करना है। प्लस प्रेस किया,
और इसको यहाँ से मूव कर दें। मूव करते 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 आप यहाँ पे ले जाएं, इसे चला जाएगा, आपको सही नज़र नहीं आ रहा बेसिकली। इसको भी सिलेक्ट करें और इसको मूव कर लें। प्लस अपने कीबोर्ड से प्लस का निशान, प्लस का बटन प्रेस करें, इसको भी सिलेक्ट करें और इसको भी उठा के, तो ये हमारे पास एक टेबल डिज़ाइन हो गया। आपका एक टेबल बन गया, देख सकते हैं आप, एक टेबल बन गया। इस टेबल को मूव करके देखना है तो आप यहाँ से मूव करके भी देख सकते हैं। इस सारे टेबल को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी ग्रुप कर लें। कंट्रोल जी ग्रुप कर लिया मैंने। सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे उसी एक्सट्रूड में जाएं। वेक्टर एक्सट्रूड है, जो भी आप क्लिक करेंगे वैसा एक्सट्रूड हो जाएगा। लेकिन बेसिकली हम एक बार एक्सट्रूड कर चुके हैं, ग्रुप में एक्सट्रूड नहीं होता दोबारा। ओके, तो ये हमारे पास ये टेबल एक बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस टेबल की समझ आई होगी कि टेबल हमने किस तरह डिज़ाइन किया, टेबल में हमने किस तरह काम किया और इसे एक्सट्रूड किस तरह किया, इस पर कलर किस तरह आपने अप्लाई किया। और आप भी अपनी मर्जी से कोई टेबल डिज़ाइन करें, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाएं ताकि आप इजीली इस पर काम कर सकें और आसानी से आप अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकें और मुख्तलिफ़ किस्म के आप ताकि ऑब्जेक्ट अपने बना सकें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और इस लेसन में आप बार बार काम करें, इन पे बार बार आप प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से काम कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।